आज थोड़ी चर्चा इस पे करते हैं कि जो वीगनिज्म है, शुद्ध शाकाहार, इसकी आड़ में जानवरों का शोषण किस तरह से हो रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरह से दोगले लोग इस नाम का टैग लगा लेते हैं कि हम तो भैया बहुत बड़े शुद्ध शाकाहारी हैं, कि हम तो वीगन हैं, हम तो दूध भी नहीं पीते हैं, शहद भी नहीं खाते हैं, और इसका खूब प्रचार प्रसार भी करते हैं कि भाई तुम भी देखो वीगन बनो, तुमको बनना ही चाहिए। और ये सब किसके नाम पे कर रहे हैं कि जानवरों के लिए। भाई देखो, जानवरों के लिए है पूरा वीगनवाद, है ना। वीगनिज्म जानवरों की रक्षा के लिए है, जानवरों के हकों के लिए है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, और मैं खुद भी शुद्ध शाकाहारी हूँ और वीगन हूँ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके पीछे के जो है दोगलेपन को उजागर ना करें, है ना। देखिए क्या होता है, एक जो मांसाहारी होता है उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, और वो जो शोषण कर रहा है और जो जानवर की हत्या कर रहा है और जो मांस खा रहा है उसमें गलती है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गिल्ट भी होता है। उसके अंदर ये अभिमान नहीं होता है कि मैं तो ठीक हो चुका हूँ और अब मैं जानवरों का कोई शोषण नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो टेग लगा के घूम रहे हैं ना, जो ये झंडा पकड़ के घूम रहे हैं ना, इनको एक अहंकार है कि हम तो जानवरों का बहुत भला कर रहे हैं, और हमारी तरह यदि सब बन जाते हैं तो जानवरों का पूरी तरह भला हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बस मांस खाना छोड़ दिया, ये दूध वगैरह ये प्रोडक्ट छोड़ दिए, तो जानवरों का भला कर दिया तुमने, ये एक भला हो गया। तुम जो ये महंगी महंगी शादियां करते हो, ये अभी वीगन शादी जैसा भी एक कॉन्सेप्ट आया था सुनने में, मतलब ये क्या होता है, वीगन शादी क्या होता है, ये क्यों करना है, मतलब तुम्हें इतना कंजम्पशन क्यों करना है। तुम्हें क्या लगता है ये जो कंजम्पशन तुम जो कर रहे हो इसका जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो इतने कपड़े खरीदे जाते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं, और इतना जो सारा जो तुम अनाज भी वहाँ पे इतना सारा जो बांटते हो, खिलाते हो, और 10 तरह के पकवान बनाते हो, वो सब कंजम्पशन की कैटेगरी में नहीं आता है। और वो उसकी वजह से पेड़ नहीं कट रहे हैं, और पेड़ों में पक्षियों का बसेरा नहीं रहता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसका घर छीन लो, लेकिन हाँ उसको मारो मत। अरे घर छीना तुमने तो मर गया ना वो। उसकी जगह छीन लो, उसको मारो मत। बड़े बड़े घर इनको बनाना है, हर तरह की जो है इच्छाएं इनको पूरी करना है। और जब इनसे पूछो इसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों करना है तुम्हें, इतनी बड़ी शादी क्यों करना है, इतना बड़ा फंक्शन क्यों करना है, इतनी भीड़ क्यों जमा करनी है, तो बस उसके पीछे क्या निकल के आएगी, मान्यता, कि भाई शादी तो करना ही होती है। नहीं, शादी तो करना ही होती है और हमने तो करी है, अपने बच्चों की भी करना ही होती है, वो तो करना ही होती है ना। मतलब क्यों करना होती है, उसके पीछे कोई कारण है, वैलिड कारण है, नहीं। हाँ, शादी करना होती है, बच्चे भी करना होते हैं, हमने तो करे ही हैं। हमको पोते नाती भी तो देखने हैं, उनके भी होना ही चाहिए। मतलब क्यों होना चाहिए। एक बच्चा इस पृथ्वी पर हजारों जानवरों की लाश पे खड़ा होता है, ये बहुत भली भांति जानते हैं ये लोग। लेकिन नहीं, करना है तो करना है। और ये फिर ज्ञान देने निकल जाते हैं वीगनिज्म का, वीगन बनो वीगन बनो। ये क्या बात होती है, ये क्या दोगलापन है ये। मतलब थोड़ा तो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। और फिर तुम किस मुंह से किसी को बोलते हो बदल जाने के लिए, जब तुम खुद मान्यताओं में जी रहे हो। तुम खुद प्रश्न नहीं करते खुद से कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं ये क्यों आखिर। तो फिर तुम दूसरे को किस अधिकार से बोलते हो कि तुम्हें बदल जाना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। जानवरों का सबसे बड़ा शोषक ऐसा आदमी होता है, अहंकारी आदमी, जिसे लगने लगता है कि उसने कुछ कर दिया है बड़ा जानवरों के लिए, कुछ वीगन होकर के कुछ कर दिया है, कुछ नहीं कर दिया है। एक छोटी सी एक बस एक परिवर्तन सा है, हल्का सा। जो एक शाकाहारी आदमी जैसे मांसाहारी को टोचन करता है, ऐसे ये शाकाहारी को टोचन करते हैं। इन लोगों को कुछ फ्रूट्स खाने लग जाते हैं, वो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं कि देखो हम तो भाई फ्रूटेरियन है ना, मिनिमलिस्ट। फिर एक एंटीनेटलिस्ट कैटेगरी आ जाती है, वो बच्चे पैदा नहीं करते, वो सबके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर एक आध्यात्मिक वाली कैटेगरी आ जाती है, वो उनके एंटीनेटलिस्ट के भी पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने बच्चे नहीं पैदा करे लेकिन तुम तो कितना कंजम्पशन कर रहे हो। हर कोई ऐसे तो फिर एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है ना, उसका कोई मतलब थोड़ी, कोई सेंस थोड़ी है, सब अपना ईगो फुला के घूम रहे हैं। एक मांसाहारी आदमी कम से कम गिल्ट में तो है। तुम्हारा तो वो गिल्ट भी खत्म हो गया, बस 4 स्टिकर लगा दिए, वीगन बनो वीगन बनो, उससे क्या हो जाएगा मतलब। उसके बाद अधिकारी हो गए तुम सब कुछ करने के। परिवर्तन पहले अपने अंदर लाओ पूरा, फिर दूसरे के अंदर लाओ ना। खुद का दोगलापन मिटाओ पहले हर चीज को लेकर के, फिर दूसरे के पास जाओ। नहीं तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो सब हर किसी में करके दूसरे को में सुधार करने चले जाते हैं, उसका क्या सेंस है।